गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो का टॉपिक है कांग्रेस समाजवादी पार्टी और उसके आगे जो भी है प्रांतीय चुनाव वगैरह जो भी आएंगे वो सब कवर करेंगे। तो जैसा कि पता है आप सभी को, हम लोग पहले फैक्ट्स करते हैं, उसके बाद से हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करते हैं जो कि आपका इसी से रिलेटेड रहता है। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले फैक्ट्स। तो कह रहे हैं आपका कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, वो कब हुई थी? 1934 में। आगे कर है एसएन राय, गणेश शंकर विद्यार्थी, पटम ताड़ू पिल्ले तथा आचार्य नरेंद्र देव में से कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता थे आपको आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है, जो कि आपको संस्थापक भी थे। आगे देखिए कह रहा है कि वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक था जयप्रकाश नारायण, संयोजक करता थे। आगे देखिए कह रहा है वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो गठन किया था वो कौन कौन किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा की गई थी, ठीक है। आगे देखिए कर बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? आपको जयप्रकाश नारायण ही थे और लोकनायक के नाम से भी जाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण, ठीक है। आगे कर है जयप्रकाश दिवस मनाया गया वो आपका अप्रैल 1946 में। आगे है श्री नरसिंह नारायण थे एक समाजवादी नेता। आगे देखिए कर सही कथन क्या क्या है? वह है 1936 में हस्ताक्षरित कौन सा था? बम्बई मैनिफेस्टो। कर प्रत्यक्ष रूप से जो था समाजवादी आदेशों के प्रतिपादन का विरोधी था, ठीक है। जस्ट इसका अपोज करता था कौन? मुंबई मैनिफेस्टो। तो ये जो है मैनिफेस्टो आया था वो 1936 में, जबकि इसका स्थापना कब हुआ? आपका 1934 में, ठीक है। तो यहाँ पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना 1934, ध्यान देना है। और संस्थापक इसके कौन थे? आपको जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आइए कर इसको समस्त भारत में बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था, जो ये है इससे क्या हुआ था? आपको व्यापारिक समुदाय को सहयोग मिला था। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं अगले फैक्ट्स पे। कर है आपका, देखिए यहाँ पर ये फैक्ट्स खत्म होता है। अब आता है प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन। तो प्रांतीय चुनाव वाला अभी हम लोग बाद में करेंगे। अब आते हैं पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा ये पहला आपका कर निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको आचार्य नरेंद्र देव, ये आपको प्रमुख नेता के रूप में जाने जाते हैं। अगला है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बिहार वाले जयप्रकाश नारायण जी। आगे चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया था, किसके द्वारा गठन किया गया था? तो ये आपको जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। आगे चलिए कह रहे जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया था? तो ये आपको मना था 1946 अप्रैल में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है पहला कथन कि 1936 में हस्ताक्षरित हुआ था बम्बई मैनिफेस्टो, जो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदेशों के प्रतिपादन के विरोधी था। तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि इसको समस्त भारत में बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। तो आपका ये भी सही है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा आपका। चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नंबर 6 आते हैं क्वेश्चन पे, चलते हैं। तो यहाँ पर आपका 6 नंबर क्वेश्चन देखिए है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? तो देखिए जैसे ही आपका हुआ था उसी वर्ष स्थापना और उसी वर्ष आपका बैठक भी पटना में ही हुआ था। तो 1934 आपका हो जाएगा। आगे कह रहा है वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक आपको कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। आगे चलते हैं। कह रहा है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है या किसे जानते हैं हम लोग? तो वो हैं आपके जयप्रकाश नारायण। आगे देखिए कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका कह रहा है कि इसने ब्रिटिश काल में बहिष्कार और
करों के अपंचन या विवेचन की वकालत की थी, तो आपका ये नहीं है। आगे चलता है, कह रहा है यह सर्वहारा वर्ग के अधिकत्व स्थापित करना चाहती थी, ये भी आपका नहीं है। आगे देखिए, फिर कह रहा है कि इसने अल्पसंख्यकों तथा दलितों वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की थी। तो इसमें तो ये कोई भी फैक्ट्स इसमें नहीं है, तो आपका डी हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, तो आपका ये जो क्वेश्चन है यही है खत्म। आपका अगला टॉपिक का है क्वेश्चन यहाँ पर जो है प्रांतीय चुनाव। तो हम लोग पहले प्रांतीय चुनाव आते हैं, फैक्ट्स कर लेते हैं। तो यहाँ तक देखिए, प्रांतीय चुनाव में आएंगे तो कह रहा है 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। कहाँ पर आपको? तो पंजाब में। ठीक है, तो ध्यान देना, 1937 का जो है वो विधानसभा चुनाव, इसमें पंजाब क्षेत्र से आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस का पूर्ण बहुमत नहीं मिला। प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है, जो कि हम लोग का ये इसी से बहुत सारे लिया गया है, संसद में भी अभी जितने भी नियम हैं, तो ये भी संविधान निर्माण में 1935 के अधिनियम का ही बहुत बड़ा स्रोत है। तो आगे बढ़ते हैं, आप कह रहे हैं कि 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में मद्रास था आपका, बिहार था, फिर उड़ीसा और बंगाल राज्य में से कह रहे हैं कि कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो यहाँ पर बंगाल में भी इनको नहीं मिला, तो बंगाल में भी नहीं मिला है आपको, पंजाब में भी नहीं मिला है। आगे पढ़ते चलिए, फिर देखिए कह रहा है आपका कि ये मुंबई, असम, उड़ीसा और बिहार में से वह प्रांत जहां 1937 में आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। असम भी आपका इसमें शामिल है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी कितने स्टेट देखे? पंजाब, बंगाल और असम में भी नहीं मिला है। आगे चलते हैं, करें 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो बहुमत प्राप्त हुआ था केवल 5 प्रांतों में। अब कह रहे हैं 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्रिमंडल जो बना था वो आपका मध्य प्रांत बना था, वो है आपका उड़ीसा में। ठीक है, आगे कह रहा है कि वह प्रांत जहां 1937 में आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी, तो वो था आपका बिहार, मद्रास और उड़ीसा। क्लियर? आगे कह रहा है बिहार, मद्रास, उड़ीसा और पंजाब में, जिसमें 1935 में अधिनियम के तहत अंतर्गत जो कांग्रेस के मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था, तो वो आपका पंजाब ही था। ठीक है, यहाँ पर भी बहुमत नहीं मिली थी। आगे चलिए, कह रहा है कि वर्ष 1937 के चुनावों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था, वो कितने प्रांतों में? तो 6 प्रांतों में। ठीक है, अब कह रहे हैं 1935 के अधिनियम के उपरांत, ठीक है, जब 1937 में चुनाव हुआ, कह रहा है कि इसमें गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल कितने समय का था? तो वो आपका 28 माह का था। ठीक है, आगे कह रहा है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो आपको 1939 ईस्वी में। आगे है कि कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने के लिए अपनाई थी आपका कार्यकारिणी कमेटी, जो कि 1937 की थी। ठीक है, तो यहाँ पर भूमि स्वामित्व को समाप्त करने का, ठीक है, भूमि स्वामित्व को समाप्त करने का जो नीति था वो आपका कार्यकारिणी कमेटी में थी। ठीक है, आगे चलिए, 1937 में चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग सौंपा गया था। वो थे आपको वित्त विभाग के कार्यभार देख रहे थे आपको रफ़ी अहमद किदवई। ठीक है, आगे कह रहा है कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों का सही कार्यक्रम क्या है आपका? तब पीरपुर रिपोर्ट, फिर आपका शरीफ रिपोर्ट, फिर आपका मुस्लिम सफरिंग्स ऑर्डर कांग्रेस दल है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूटिव दिया हुआ है। चलिए आगे आते हैं, अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, तब आएंगे कांग्रेस की त्रिपुरी संकट पे। तो आइए फटाफट से हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करते हैं प्रांतीय चुनाव का। देखिए इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 में आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था? तो वो जगह आपका कौन सा था? तो यहाँ पर आपको मिलेगा, देखिए ये है आपको असम। ठीक है, असम में नहीं मिला था, बाकी तो उड़ीसा, बिहार, मुंबई में मिला, आपको असम हो जाएगा। ठीक है,
अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है कि 1937 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? बंगाल। बंगाल में भी इसको बहुमत नहीं मिला था, असम, बंगाल, पंजाब ये क्षेत्र जो थे, तो यहाँ पर ये सब आपका बंगाल इसमें करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखिए कह रहा है आपका कि अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो कार्यकारिणी कमेटी जो थी वो आपका कब की थी? तो 1937 वाली। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए कर 1937 में संपन्न विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो यहाँ देखिए आपका पंजाब हो जाएगा। ठीक है, पंजाब में नहीं मिला। आगे चलते हैं। कह रहा है कि किस वर्ष में कांग्रेस ने भारत के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के विरोध में सभी प्रांतों से इस्तीफा दे दिया था आपको? तो वो था कौन सा? 1939 में। जैसा कि 1939 में प्रारंभ हो रहा था द्वितीय विश्व युद्ध, आप सभी को पता होगा 1939 से आपका कब तक? 45 तक चला। तो वही कारण था कि आपको कांग्रेस ने इस्तीफा दिया था। तो शुरुआत में ही देगा, चूंकि उसी समय प्रारंभ हुआ था, तो सहयोग भारत भी किया था, इसी को लेकर उसमें विरोध हुआ था, तो आपको इस्तीफा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। 1937 में चुनावों के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा वित्त विभाग किसको सौंपा गया? अहमद किदवई को, रफ़ी अहमद किदवई को। आगे चलते हैं। कर 1937 के चुनाव में किस कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या में देखिए कह रहा है कि बहुमत प्राप्त कितना हुआ था, कितने प्रांतों में आपको? तो वो था आपका 5 प्रांत में। ठीक है, आगे चलिए कह रहा है कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो वो था आपका 1935 वाला, 1935 की अधिनियम थी, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया। आगे चलिए कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाई थी? तो मुक्ति दिवस इन लोगों ने मनाया था 1939 में। आगे है ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जो आपका कर रहा है 1937 में। क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं। फिर कर 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। तो नहीं बना था आपको देखिए किस किस क्षेत्र में? तो मंत्रिमंडल पहला तो आपका मध्य प्रांत में बना ही था। ठीक है, उड़ीसा में आपका फिर हो जाएगा बंगाल और पंजाब। ठीक है, तो यहाँ पर बंगाल और पंजाब तो आपका ऐसे ही कट आउट हो जाएगा कि यहाँ पर तो हुआ नहीं था, तो फिर आपका नहीं बनने वाला ही पूछ रहा है। नहीं बना था कहाँ? बंगाल और पंजाब का हो जाएगा क्लियर कट एकदम। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे कह रहा है कि 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? ठीक है, तो इसमें पूर्ण बहुमत की जब बात किया जाएगा तो यहाँ पर आपका बंगाल है दिया हुआ। ठीक है, बंगाल में नहीं मिला। आगे है कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए, और वही आपका है कार्यक्रम के अनुसार जो अंतिम हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे। तो इसमें सबसे पहले आपका कौन सा आया था? वो था आपका पीरपुर रिपोर्ट, फिर शरीफ रिपोर्ट, उसके बाद मुस्लिम सिफारिश, ऑर्डर, कांग्रेस रूल। तो ये आपका कंसेक्यूटिव 1 2 3 ही हो जाएगा, तो आपका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला हम लोग का अब आते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक है आपका त्रिपुरी संकट। तो त्रिपुरी संकट भी हम लोग देख लेते हैं, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट क्या था। तो आइए इसका फैक्ट्स पहले कर लें। करें 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 38 में आपको सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अब कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो आपको SC बोस थे, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए आते हैं ऊपर हम लोग। ये हो जाएगा आपका कह रहा है हरिपुरा, जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह स्थित है आपका हरिपुरा का। आने का मतलब कहाँ है आपका? गुजरात में।
आगे करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ पड़ता है आपका, तो जबलपुर में है। ठीक है, अब कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे, वो आपको वही था त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है, चलिए आगे चलिए। कह रहा है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था, तो ये सीतारमैया पराजित हुए थे, यही त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। या इसीलिए इसको त्रिपुरी संकट बोला गया, जो अध्यक्ष के लिए उसमें निर्वाचन हुआ था। तो ये आपको किनको हराकर सुभाष चंद्र बोस ने जीता था, पट्टाभी सीतारमैया को। आगे करें, सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हुए, तो उस समय ये होने के बाद भी ये इस्तीफा दिए थे, जिसके कारण यही था आपका संकट, इसीलिए दिया गया उपनाम। तो ये देखिए है, त्याग पत्र दिए थे, उसके बाद बने थे कौन आपको कांग्रेस का अध्यक्ष, तो राजेंद्र प्रसाद बने। आगे है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणापंथी जितने भी समस्त कर झगड़ा जिस प्रश्न से केंद्रित हो गया था, वह था कि कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन, इसका जो है झगड़ा का मुख्य कारण बना था। आगे है, वह भारतीय राष्ट्रवादी नेता जिसने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता, तो ये आपको सुभाष चंद्र बोस ने ही इसको दृष्टिगत किया था। तो ये है आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अब देखिए, देसी रियासतें जो है इसको तो हम लोग अब कल करेंगे, चूंकि इसी में आपको देसी रियासत के बाद ही आपको आएगा वो पाकिस्तान की मांग वगैरह की चैप्टर। तो यहाँ से हम लोग आगे पढ़ेंगे, कल इस टॉपिक को रखते हैं, आज इस यहीं तक रखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर ख़त्म करते हैं आपको इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कह रहा है, अभी मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर इस टॉपिक का बाकी है, तो आइए करते हैं। अब कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ पर है आपका, तो त्रिपुरी पड़ता है जबलपुर का। ठीक है, तो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन जो है वो आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था, तो यही है आपका त्रिपुरी अधिवेशन, जो कि आपका 1939 का था। ठीक है, आगे चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, तो 1938 वाले कौन थे आपको, सुभाष चंद्र बोस। आगे चलिए, कह रहे सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो कौन चुने गए, तो राजेंद्र प्रसाद हुए थे। ठीक है, आगे चलिए। कह रहे हैं कि किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता है, तो ये तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा देखा गया था। सी बोस आपको देखते हैं कि किस ऑप्शन पर दिया हुआ है, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो कह रहा है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी, तो ये किया गया था आपको सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही। ठीक है, तो सी बोस हो जाएंगे। आगे है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे, तो ये आपका त्रिपुरी अधिवेशन ही था। ठीक है, एक हरिपुरा और एक त्रिपुरी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणापंथी समस्त झगड़ा के किस प्रश्न को हुआ था, तो ये कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति के गठन को लेकर हुआ था। अब कह रहा है कि हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित राज्य में से कहां स्थित है, तो ये तो अभी अभी पढ़ा, आप सभी को याद है, ये हुआ था आपका गुजरात का। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका यहीं पर समाप्त होता है। ये क्वेश्चन आपका लास्ट था, तो ये आज का टॉपिक हम लोग यहीं तक रोकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर और 4-5 दिन के अंदर मतलब इस वीक तक कोशिश करते हैं कि पूरे टॉपिक को ख़त्म कर दिया जाए आपका आधुनिक भारत। उसके बाद से जैसा भी होगा आप सभी के राय मशवरे के अनुसार और जो इम्पोर्टेंट होगा हमारे एग्ज़ाम के लिए वो सब स्टार्ट रखेंगे या चालू किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।